श्री गुरुभ्यो नमः, श्री मात्रे नमः। आगे बढ़ते हैं। तनीया संपासुं तव चरणे पंकेरुह भवं विरञ्ची सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान् विकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसा हरा संशोधेनं भजति भसितो धूलनविधुम्। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि देवी के चरणों की धूल एक अत्यंत सूक्ष्म कण भी संपूर्ण सृष्टि की मूल शक्ति है। ब्रह्मा उसी सूक्ष्म धूल से पूरी सृष्टि की रचना करता है, विष्णु उसी को संभालते हैं और शिव उसी को भस्म बनाकर अपने शरीर पर धारण करते हैं। इसका संकेत यह है कि जो हमें सबसे छोटा, साधारण या नगण्य लगता है, वही वास्तव में सबसे महान और मूलभूत शक्ति हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से यह हमें सिखाता है कि दिव्यता हमेशा सूक्ष्म रूप में कार्य करती है। वह दिखती नहीं, पर उसी से सब कुछ चलता है। यह श्लोक हमें विनम्रता भी सिखाता है कि जब सृष्टि के कर्ता धर्ता भी देवी की शक्ति पर निर्भर हो, तो मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग कर उस दिव्य शक्ति को पहचानना और उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। अंततः यह हमें यह समझाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर की सूक्ष्म चेतना में निहित होती है और उसी में जीवन में सृजन, पालन और रूपांतरण होता है। आगे बढ़ते हैं। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्य स्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्ता मणिगुणनिका जन्मजलधो निमग्नानां दृष्टा मुररिपुवराहस्य भवति। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि देवी प्रत्येक अवस्था में जीवन को ऊपर उठाने वाली मूल शक्ति है। जो अज्ञान के अंधकार में डूबे हैं, उनके लिए देवी ज्ञान के सूर्य के समान प्रकाश देती है और भीतरी अंधेरे को दूर करती है। जो लोग जड़ता या निष्क्रियता में हैं, उनके भीतर वही चेतना और जीवंतता का रस भरती है। जो जीवन में अभाव या कमी महसूस करते हैं, उनके लिए देवी चिंतामणि के समान है, अर्थात उनकी कृपा से आंतरिक संतोष और समृद्धि मिलती है, जो बाहरी वस्तुओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, उनके लिए देवी वराह अवतार के दांत की तरह उन्हें ऊपर उठाकर मुक्ति की ओर ले जाती है। इसका सबसे गहरा संदेश यह है कि दिव्य शक्ति हर स्तर पर हमें अज्ञान से ज्ञान, जड़ता से चेतना, अभाव से पूर्णता और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। बस हमें उसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। ज्ञानम अर्घम ज्ञेयः विह ज्ञाता होता ज्ञानम ज्ञेयम देयानाम अभेद भेदनम श्री चक्र पूजनम। आगे मंत्र देखते हैं। त्वदन्या पाणिभ्याम् अभयवरदो देवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभितभयङ्करी।
विनया भयं त्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि जहाँ अन्य देवता अपने हाथों में अभय, निर्भयता और वरदान देने का संकेत देते हैं, वही देवी की कृपा इतनी स्वाभाविक और सूक्ष्म है कि उन्हें किसी भी बाहरी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। वे बिना किसी संकेत के ही भक्तों के भय को दूर करती है, उनकी इच्छाओं से भी अधिक फल प्रदान करती है। यह चरण का अर्थ केवल शारीरिक पैर नहीं बल्कि दिव्य आश्रय, डिवाइन रिफ्यूज है। एक ऐसा आधार जहाँ साधक पूर्ण सुरक्षा और शांति अनुभव करता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्ची शरण बाहर नहीं बल्कि उस दैव्य चेतना में है जहाँ बिना मांगे भी संरक्षण और पूर्णता मिलती है। जब हम उसी शक्ति में समर्पित होते हैं तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है और जीवन में अपेक्षा से अधिक अनुग्रह प्राप्त होता है। धनु यहाँ पे है, हम थोड़ा वक्त अभी धनु के साथ बिताते हैं।